नमो नमो मित्रों। संसार में 3 तरह के मनुष्यों का मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ है। एक सुयोग्य गुरु, दूसरा सुयोग्य शिष्य, तीसरा सुयोग्य पुत्र। यदि सुयोग्य गुरु हो तो अपने शिष्य के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है, और यदि सुयोग्य शिष्य हो तो अपने गुरु की कीर्ति में 10 गुना, 100 गुना, सहस्त्र गुना तक वृद्धि कर सकता है। और इसी तरह अगर सुयोग्य पुत्र हो तो वह न केवल अपने कुल की कीर्ति गाथा को युगों युगांतर तक फैला सकता है, बल्कि अपने कुल के ऊपर लगने वाले कलंक से भी कुल को बचा सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारी शास्त्र कथाओं में एक ऐसा संयोग बनता है जहाँ हमें यमराज और नचिकेता जैसे 2 ऐसे पुरुष मिलते हैं जिनमें सुयोग्य गुरु, सुयोग्य शिष्य और सुयोग्य पुत्र होने की तीनों संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। कहानी कुछ इस तरह से है जिसमें हमें ज्ञात होगा कि किस तरह से नचिकेता एक सुयोग्य पुत्र और सुयोग्य शिष्य साबित होता है और यमराज एक सुयोग्य गुरु के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। नचिकेता, जैसा कि उपनिषदों में वर्णित है कि यह ऋषि वाजश्रवा का पुत्र था। हुआ कुछ यूं कि वाजश्रवा ने एक सर्वमेध यज्ञ करने की सोची। उन्होंने सर्वमेध यज्ञ का आयोजन किया अपने ऋषिकुल आश्रम में, और सुयोग वह यज्ञ संपन्न हुआ, निर्विघ्न वह यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात उन्होंने यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की सोची। तो दक्षिणा में, यद्यपि कि उन्होंने यज्ञ किया था, यद्यपि कि वे ऋषि थे, लेकिन फिर भी जो मानवोचित दुर्गुण होता है लोभ का, वह उनके अंदर था। उनकी गौशाला में जो गायें थी, उनमें से जो दुधारू गायें, जो हृष्ट-पुष्ट गायें थी, उसका दान न करके उन्होंने सोचा कि अगर इनको दान कर देंगे तो फिर आगे क्या होगा। उन्होंने जो गौशाला में वृद्ध और खाली गायें थी जो दूध नहीं दे रही थी, उनका दान करने का सोचा। एक एक करके समस्त ब्राह्मणों को, समस्त ऋषियों को, समस्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को उन्होंने वो खाली जो गायें थी, जो वृद्ध गायें थी, उनका दान कर दिया। नचिकेता से यह देखा न गया, यद्यपि कि वह बालक था, फिर भी वह काफ़ी नैतिक अनैतिक इन भावनाओं का उनके मन में बड़ा गहरे वास था। वह इन चीज़ों को समझता था, वो पाप पुण्य को समझता था, वह नैतिकता को समझता था। वह इन सारी चीज़ों को समझ करके उससे रहा न गया। वो अपने पिता के पास आता है और वो सोचता है कि मनुष्य मनुष्य को तो धोखा दे सकता है, किंतु यहाँ तो यज्ञ नारायण को धोखा देने जैसी बात है, और इसका पाप मेरे पिता को लगेगा, और पिता जो यज्ञ कर रहे हैं उसका एक रंच मात्र भी पुण्य उनको नहीं प्राप्त होगा। तो पिता को इस पाप से बचाने और यज्ञ का पुण्य पिता को प्राप्त करवाने के लिए उसने सोचा कि चल के पिताजी को उनकी गलती का एहसास कराते हैं। तो वह जाकर के अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आपने ये सारी गायें तो दे दी, आप मुझे किसको दान करेंगे? ये बूढ़ी गायें तो आपने दे दी, मुझे किसको दान करेंगे? पिता को झटका लगा, पिता क्रोधित हुए, उसे झल्लाए। उन्होंने कहा, मैं तुमको यम को दान देता हूँ, तुम जाओ यमराज के पास, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। नचिकेता ने इसको अपने पिता की आज्ञा माना, कहा ठीक है। अपना झोला उठाया, लकुटी ली और यमराज की तरफ चलने के लिए उद्यत हो गया। पिता को तत्क्षण ही अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, ये मैंने क्या कर दिया? यमराज तो मृत्यु के देवता हैं, और वो कोमल सुकुमार बालक यह यमराज के पास जाएगा तो कैसे? यमराज को, अपने बालक को अपने आंखों के सामने मृत्यु को तो कोई भी नहीं दे सकता, चाहे वो सामान्य पुरुष हो, चाहे वो ऋषि पुरुष हो। तो उन्होंने नचिकेता को बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन नचिकेता नहीं माने। उन्होंने कहा कि आपने भले ही मुझे यम को दान दिया है, लेकिन आपके वचन का भी तो कोई मूल्य है, और आप आज यज्ञ कर रहे हैं, और जिस किसी को भी दान देने का आपने मन में संकल्प लिया, अगर आपने वह दान नहीं दिया तो यज्ञ का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अगर आपने मुझे यमराज को दान दे दिया है तो मैं यमराज के पास जाऊंगा। और उन्होंने कहा, यमराज से भय कैसा? आप मुझे मृत्यु का भय करने की बात कह रहे हैं। मृत्यु से तो वो डरते हैं, यमराज से वो डरते हैं जिनके हृदय में पाप हो। वस्तुतः होता यह है कि मनुष्य अपने हृदय के पापों से डरता है, न कि यमराज से डरता है। यमराज उतने भयानक नहीं है जितना मनुष्य के अंदर निहित उसका पाप और उसका असत्य। इसलिए मैं यमराज के पास जाऊंगा। वो चल देता है यमराज के पास, और यमलोक पहुंच करके जब वो यमलोक पहुंचता है तो उसे ज्ञात होता है कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। तो वो उनके आवास के बाहर ही 3 दिन 3 रात उनकी प्रतीक्षा में गुजार देता है। यमराज जैसे ही आते हैं, देखते हैं कि एक ऋषि कुमार उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया है, तो पहले तो वे आश्चर्य में डूब जाते हैं कि भला उन तक कौन आ गया।
उनसे तो सभी लोग डरते हैं, उनसे बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि मृत्यु ही किसी को ना प्राप्त हो, सारे अमृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई यमराज को यह चाहता है कि यमराज उनके पास तक ना आए, और यहाँ यह बालक स्वयं ही मेरे पास आया हुआ है। ये सोच करके वे बड़े आश्चर्यचकित हुए और स्वयं ही आकर के नचिकेता से मिलने की सोची। वे नचिकेता के पास आते हैं और उससे आने का कारण पूछते हैं। तो नचिकेता ने उनको सारी बातें बताई। यमराज उससे बड़ा प्रसन्न होते हैं, कहा कि तुमने मेरी प्रतीक्षा 3 दिन 3 रात तक की, तो चलो मैं तुमसे प्रसन्न हुआ और तुमको मैं 3 वर देता हूँ, तुम कोई भी 3 वर मांग लो। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी मेरे यहाँ आने के पश्चात पागल हो गए हैं, वो अस्वस्थ हो गए हैं, तो मैं आपसे प्रथम वर यह मांगता हूँ कि मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाए और मेरे प्रति जो उनकी चिंता है वो दूर हो जाए। दूसरा वर वो मांगता है कि मुझे आप स्वर्ग प्राप्ति की विद्या दें। तीसरा वर मांगता है कि मुझे ब्रह्म विद्या दें। अब यहाँ ब्रह्म विद्या देते समय यमराज हिचकिचाते हैं। वे उससे कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ और चीज़ें मांग लो, यह ब्रह्म विद्या तो देवों को भी दुर्लभ है, यह मैं आपको कैसे दे दूँ। तुम मुझसे अंतरिक्ष आकाश पाताल का वैभव भोग विलास मांग लो, धन मांग लो, तीनों लोगों तुम मुझसे पूरी पृथ्वी का शासन मांग लो, स्त्री मांग लो, अच्छे कपड़े मांग लो, कुछ भी मांग लो, धन मांग लो, गहने मांग लो, लेकिन ये ब्रह्म विद्या मैं आपको नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि अगर यह ऐसी चीज़ है कि यह देवों को भी दुर्लभ है तो निश्चित रूप से यह बढ़िया होगी, और मैं तो प्राप्त करूंगा तो ब्रह्म विद्या ही प्राप्त करूंगा। मुझे इन भोग विलास की वस्तुओं से की कोई चेष्टा नहीं है, मुझे इनकी कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो भोग विलास की वस्तुएं हैं ये इंद्रियों को कमज़ोर करती हैं, और मुझे ऐसी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है जो कि मुझे मेरी इंद्रियों को कमज़ोर करे, जो मुझे निस्तेज बनाए। इसलिए मुझे ब्रह्म विद्या ही प्राप्त करनी है। अगर आप दे सकते हैं तो आप मुझे ब्रह्म विद्या दीजिए, नहीं तो आपका वरदान झूठा हो जाएगा। आपने मुझे वचन दिया है कि आप 3 वर देंगे। नचिकेता की दृढ़ इच्छा शक्ति और उसकी मनस की शुद्धता को देखते हुए यमराज को यह भरोसा हो जाता है कि यह ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का सुयोग्य है। यह ऐसा सुयोग्य शिष्य है जिसको यह ब्रह्म विद्या का दान किया जा सकता है। उपनिषद कहते हैं कि जैसे ऊसर में बीज नहीं बोया जा सकता है, वैसे अपात्रों को विद्या दान भी नहीं दिया जा सकता, और खासतौर से ब्रह्म विद्या तो वो तो निश्चित रूप से उसकी सुपात्र को ही दी जा सकती है, अन्यथा उसका दुरुपयोग ही करेगा व्यक्ति, सुप्रयोग नहीं करेगा। बहुधा लोग ब्रह्म विद्या की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, वे उसे रट से लेते हैं, लेकिन उसका जीवन में उपयोग नहीं कर पाते, उसका सार्थक उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन नचिकेता ऐसा नहीं था। नचिकेता में वे सारे गुण थे जो एक ही सुयोग्य शिष्य में होने चाहिए थे। यमराज उनसे प्रसन्न होते हैं और उसे ब्रह्म विद्या का दान करते हैं। तो इस तरह से यह कहानी हमें बताती है कि यमराज एक सुयोग्य गुरु थे, जिन्होंने अपने शिष्य को जांचा परखा और तब जाकर के उसको ब्रह्म विद्या का दान दिया, जब उन्हें यह भरोसा हो गया कि यह इस विद्या का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। और नचिकेता एक सुयोग्य शिष्य साबित होता है, जिसने अपनी पात्रता अपने गुरु के सम्मुख साबित की, और नचिकेता और यम का संवाद पूरी दुनिया में आज भी प्रसिद्ध है। नचिकेता न सिर्फ सुयोग्य शिष्य साबित हुआ, बल्कि वह एक सुयोग्य पुत्र भी साबित हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता को उसके यज्ञ में उनके किए गए पापों से बचाया, अपने पिता के स्वास्थ्य का रक्षण करता है, और पिता की अपने आंखें खोली और उन्हें यह भान कराया कि मृत्यु और जीवन क्या है। तो इस तरह से हमें यह सीख मिलती है। आशा है आपको ये चलचित्र अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।